चलो भाइयों, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इसमें चार पांच छोटी छोटी सी चीजें हैं, उन्हें समझ लेते हैं, काम खत्म। सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हीटिंग इफेक्ट क्या है इस बात को समझते हैं। देखो, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे कि मान लो हीटर ले लो, इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या रहता है भाई? रेजिस्टेंस रहता है कि नहीं रहता? ठीक है। The source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat। जो सोर्स है जहां से इस सर्किट को एनर्जी मिल रही है, वो पूरी की पूरी एनर्जी लगातार किस में कन्वर्ट होती है? हीट में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल सही बात है, हमारा हीटर लगातार गर्म होता जाता है कि नहीं होता जाता? क्लियर है। इसी इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट। अब बात ये आती है कि मान लो एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। और थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि उसमें से होके टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो कितना वर्क लगेगा क्यू चार्ज को फ्लो करने के लिए? V इंटू क्यू। अब बात आती है पावर। पावर कितनी रहेगी? तो पावर रहेगी V इंटू क्यू बाई टी। क्योंकि पावर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम रहता है कि नहीं रहता भाई? जब क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं हम, तो वो वर्क हमारा कितना है? वी क्यू है। तो डिवाइड बाई टाइम कर देंगे तो वो चीज क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। अब हम जानते हैं क्यू बाई टी क्या होता है? आई होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने बिल्कुल पढ़ा। तो Q बाई टी की जगह अगर हम I लिखेंगे तो पावर किसके बराबर आ जाएगा? V इंटू आई के बराबर आ जाएगा। चलो, एक चीज ये समझ में आई। अब मान लो जो हमारा सर्किट है उसमें हमने वर्क किया, ठीक है, सोर्स के साथ में जोड़ के चार्ज मूव कर रहा है, और हमारा रजिस्टर जो है उसका रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से वो हीट हो रहा है ना? तो बात ये आती है कि एनर्जी सप्लाइड इन टी टाइम इज इक्वल टू कितनी होगी? P इंटू टी होगी। और ये एनर्जी किसके बराबर है? जो हम सोर्स दे रहा है। जो सोर्स दे रहा है वो एनर्जी के बराबर ये रहेगा। और ये जो दी हुई एनर्जी है सर्किट में, ये पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो H कितना रहेगा? हीट बराबर रहेगा V इंटू आई इंटू टी। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे पावर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? वी आई लिख सकता हूं। तो पावर की जगह वी आई लिखोगे तो क्या बन जाएगा? वी आई टी। ये रहा वी आई टी। अब v को हटा के मैं क्या इसकी जगह पे आई इंटू आर नहीं लिख सकता ओम के नियम से? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। v को हटा के v की जगह आई इंटू आर। आई टी तो पहले से है, ये रहा आई इंटू टी। तो अब क्या बन गया? आई इंटू आई, यानी आई स्क्वायर आर टी। यानी हीट कितनी रहेगी? कितनी प्रोड्यूस होगी हीट? आई स्क्वायर आर टी। यानी कि रजिस्टर में जो आप करंट दे रहे हो उस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रहेगी हीट। दूसरी चीज, रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल रहेगी हीट। और तीसरी चीज, कितना टाइम के लिए आपने सप्लाई दी है उस टाइम के प्रोपोर्शनल रहेगी हीट। और ये कौन सा नियम है? इस नियम को अपन कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है? अब बात आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। तो भाई आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब में क्या हो रहा है? एक रजिस्टर लगा रहता है, उस रजिस्टर में से करंट पास करते हैं। तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसको, वो पूरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में कन्वर्ट हो रही है। कौन से नियम से? इस नियम से H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस नियम से हीट में कन्वर्ट होती जा रही है। फिर दूसरा आपने देखा होगा बल्ब। बल्ब आता है जिसका फिलामेंट रहता है टंगस्टन का। अब देखो, बल्ब टंगस्टन का एक पर्टिकुलर वो रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, और वो हीट भी होगा। रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या होगा? हीट होगा। अब हीट होने की वजह से उसमें से रोशनी निकलती है। क्या निकलती है? रोशनी। वो हमको उजाला देता है, ठीक है। तो बल्ब में भी इसका यूज होता है। तीसरा यूज होता है फ्यूज में। हम घरों में फ्यूज वायर लगाते हैं। अब फ्यूज वायर हो सकता है किसी मटेरियल का हो, या तो हो सकता है किसी एलॉय का हो, है ना? फ्यूज वायर करता क्या है? अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा करंट उसमें से पास हुआ या होने लगा तो तुरंत वो गर्म होगा।
और गर्म होके वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो बच जाएगी, उसमें ज़्यादा करंट नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो उसे बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये है, बहुत सिंपल सा है। आई होप गॉट इट।